नेट मीटरिंग की काफ़ी सारी अवेयरनेस के बाद बेशुमार नेट मीटरिंग कनेक्शंस लग रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन कस्टमर्स को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि वो किस तरह से अपने मीटर को रीड कर सकें या उनका जो नेट मीटरिंग का बिल है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के यूनिट्स किस तरह से एडजस्ट होते हैं। तो आज की वीडियो इन तमाम डिटेल्स के बारे में है। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको नेट मीटरिंग कनेक्शन की डिटेल्स बताऊंगा, इसके बिल के बारे में बताऊंगा और इसके मीटर के बारे में बताऊंगा। बेसिकली हम लोग अक्सर नेट मीटरिंग कनेक्शन लगवा लेते हैं, बहुत सारे लोग तो शौक में लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग इस पर पूरी स्टडी करके बनाते हैं, लेकिन जब बिल आता है तो बिल को पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्सर वेंडर्स को नहीं पता होता या वेंडर सही तरह समझा नहीं पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना नेट मीटरिंग वाला बिल पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नेट मीटरिंग वाले मीटर को कैसे ऑपरेट किया जाए और इसकी रीडिंग्स को कैसे जाना जाए। तो इसके लिए जो डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एक दे चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं कि मीटर को किस तरह से रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इस वीडियो में भी बताऊँगा। सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक ग्रीन मीटर है। ये आम मीटर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जब आपके पास नेट मीटरिंग वाला कनेक्शन लग जाता है, बाय डायरेक्शनल मीटर लग जाता है, तो ये ग्रीन मीटर बेसिकली आपको तमाम डिटेल्स बता रहा होता है। इसके अंदर इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों रीडिंग्स आ रही होती हैं। नॉर्मल जितने भी मीटर्स होते हैं उनमें सिर्फ इनवर्ड रीडिंग्स आ रही होती हैं, लेकिन इसको क्योंकि हम बाय डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं तो इसमें एक्सपोर्ट यूनिट्स भी आ रहे होते हैं और इंपोर्ट यूनिट्स भी आ रहे होते हैं। इसके ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला पॉइंट होता है और एक नीचे बटन होता है, इसको अप एंड डाउन करके आप इसकी डिफरेंट रीडिंग्स को स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 32 रीडिंग्स होती हैं। डिपेंड करता है कि किस कंपनी का मीटर आपके पास लगा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत रीडिंग्स में वेरिएशन आ सकती है या उनके कोड्स में फ़र्क आ सकता है। पहली जो 2-3 रीडिंग्स हैं वो तो सिर्फ है डेट के बारे में, डेट, टाइम और आपकी डिटेल्स। जो आपके कंसर्न की रीडिंग्स स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 4 नंबर से। 4 नंबर रीडिंग में ये आपको ये बताता है कि टोटल कितने यूनिट्स आपने इंपोर्ट किए हैं। अब जब से मीटर कनेक्ट हुआ होता है तब से लेके अब तक के टोटल इंपोर्ट यूनिट्स बता रहा होता है। इंपोर्ट यूनिट्स का मतलब है वो यूनिट्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं। और 5 नंबर रीडिंग में ये आपको बताता है कि टोटल कितने यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है जो आपने सोलर के ज़रिए बिजली बनाई है वो एक्सेसिव बिजली आपने कुछ ना कुछ वापडा को दी होगी। तो जितने नंबर ऑफ किलोवाट्स या जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने वापडा को दिए हैं वो तमाम डिटेल्स आपको ये 5 नंबर रीडिंग में बताता है। इसी तरह से फिर इसकी सब कैटेगराइजेशन आ जाती है जो कि 6, 7 या 8 नंबर में आ जाती है। इसमें ऑफ पीक आवर्स और पीक आवर्स की अलग अलग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आती है, वो आप अपने बिल में भी देख सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको अपने ऑफिस के बिल का डेमो दिखाऊंगा। ये बिल जो आप देख सकते हैं ये मेरे अपने ऑफिस का बिल है। यहाँ पे हमने एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है। इसके अलावा वैसे हमने एक हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया हुआ है जिसपे कुछ एक्स्ट्रा पैनल्स हैं, उसको हम काउंट नहीं करते। तो ये 10 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर हमारा जो सैंक्शन लोड है वो तकरीबन 6 सैंक्शन लोड है। अक्सर लोगों को सैंक्शन लोड का नहीं पता होता, तो बिल की इस सेक्शन में आपका सैंक्शन लोड आ रहा होता है। नॉर्मल बिल जो होता है उसके अंदर सिर्फ इंपोर्ट पीक और इंपोर्ट ऑफ पीक आता है, लेकिन ये जो नेट मीटरिंग कनेक्शन होता है इसमें सबसे पहले तो बिल में ये बॉटम साइड के ऊपर नेट मीटरिंग कनेक्शन लिखा होता है। इसके साथ साथ इसमें ये 4 रीडिंग्स आ रही हैं। नॉर्मल बिल जो आता है उसमें सिर्फ 2 ही तरह की रीडिंग्स आती हैं, उसमें इंपोर्ट ऑफ पीक और इंपोर्ट पीक यूनिट्स आती हैं। क्योंकि वो बाय डायरेक्शनल मीटर नहीं होता इसलिए उसमें सिर्फ 2 ही रीडिंग्स आ रही होती हैं, लेकिन इस बिल में 4 रीडिंग्स आ रही होती हैं। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ पीक, उसके बाद इंपोर्ट पीक आती हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ पीक और उसके बाद एक्सपोर्ट पीक। ये 4 रीडिंग्स आती हैं। एक्सपोर्ट पीक तो क्योंकि शाम के टाइम एक्सपोर्टेड यूनिट्स होते हैं तो वो तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि जब सोलर सिस्टम लगा होता है तो सिर्फ दिन के टाइम ही एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे ऊपर आ जाती है इंपोर्ट ऑफ पीक। जो यूनिट्स होते हैं जो सबसे टॉप पे आ रहे होते हैं ये वो यूनिट्स होते हैं जो दिन के टाइम आप कंज्यूम कर रहे होते हैं या आपने रात के टाइम जो ऑफ पीक आवर्स होते हैं उस दौरान आपने कंज्यूम किए होते हैं। ये यूनिट्स जो आपको मेरे बिल में नजर आ रहे हैं ये तकरीबन 320 यूनिट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंपोर्ट पीक। इंपोर्ट पीक यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो आपने वापडा से शाम के टाइम लिए हैं। मेरे बिल में आपको ये तकरीबन 80 नजर आ रहे होंगे। और इसके बाद आ जाती है एक्सपोर्ट ऑफ पीक। एक्सपोर्ट ऑफ पीक यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो एनर्जी है, ये वो किलोवाट आवर्स हैं या ये वो यूनिट्स हैं जो आपने सोलर और नेट मीटरिंग कनेक्शन के जरिए बना के वापडा को दिए हैं। ये रीडिंग 3rd नंबर के ऊपर आ रही होती है। यहां से आप ये जज कर सकते हैं कि आपके सोलर सिस्टम ने कितनी एनर्जी बना के वापडा को दी है। मेरे बिल में ये जो आ रहे हैं इस वक्त ये 535 यूनिट्स आ रहे हैं। मतलब
मैंने वापडा को 535 यूनिट्स दिए हैं और वापडा से लिए हैं 320 यूनिट्स। तो वापडा इन दोनों को वापस माइनस, ऑब्वियसली मैं तो माइनस में जा रहा हूं क्योंकि मैंने वापडा को जो दिए हैं वो ज्यादा हैं, 535 ज्यादा है जो मैं दे चुका हूं और 320 वापडा से जो लेने वाले यूनिट्स हैं वो मैंने कम लिए हैं, तो मुझे ऑब्वियसली बिल माइनस में आना है। और इसके साथ साथ जो मेरे पीक यूनिट्स हैं वो तकरीबन 80 यूनिट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली होता यह है कि अब बिल किस तरह से आता है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि वापडा नॉर्मली जो पिक्चर बनाता है, नॉर्मल बिल में एक पिक्चर आ रही होती है जो कि मीटर रीडिंग की पिक्चर आती है, लेकिन यहां पे इस बिल में आपको दो पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं। अब आ जाती है इसकी नेट ऑफ किस तरह से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों यूनिट्स को वापडा माइनस करता है, तो इन दोनों यूनिट्स की माइनस बेसिकली ये थोड़ा सा अगर आप बिल को स्क्रॉल करें नीचे साइड पे आते हैं तो नीचे यहां पे वापडा ने इसका पूरा हिसाब किताब दिया होता है। सबसे पहले आप ये देख लें कि इंपोर्ट किलोवाट आवर्स नेट उसने बता दिया कि कितने हैं, अलग से मेंशन कर दिया, एक्सपोर्ट अलग से मेंशन कर दिया, और उसके बाद आपको नेट यूनिट सबसे नीचे बता दिया। मेरे बिल में जो इस वक्त यूनिट्स आ रहे हैं वो -215 आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बिल बेसिकली -215 का आना था। ये बिल अगले महीने में भी एडजस्ट होगा -215, और अगर अगले महीने में भी माइनस करता रहता हूं और तीसरे महीने में भी माइनस करता रहता हूं तो वापडा इसके पैसे बना लेता है, और पहले 3 महीने तक वापडा आपको पीक यूनिट्स का चार्ज करता रहता है और ऑफ पीक आवर्स आपके बैलेंस करता रहता है। मैं क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से वापडा को बिजली बेची जा रहा हूं, हर महीने माइनस करता जा रहा हूं, तो इसीलिए वापडा ने मेरा बिल क्रेडिट में दे दिया है। वापडा ने जो मेरे पास वापडा के बैंक में मेरे यूनिट्स मौजूद थे उनको उन्होंने 9.5 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे 10,076 रुपये की फॉर्म में क्रेडिट करके दे दिया है। और इसके साथ साथ नीचे 80 यूनिट्स उन्होंने बता दिए हैं। ये 80 यूनिट्स वो हैं जो कि पीक यूनिट्स हैं। पीक यूनिट्स का भी बिल भी उन्होंने क्रेडिट में से माइनस कर दिया है, और एट द एंड ऑफ द मंथ वापडा की तरफ हमारे पैसे बन रहे हैं। अगर आपका कोई नेट मीटरिंग कनेक्शन होगा तो उसमें डिपेंड करता है कि आपने वापडा से कितना इंपोर्ट किया है और कितना एक्सपोर्ट किया है। अगर आपके पास आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा बड़ा सिस्टम लगा होगा तो आपको भी इसी तरह से क्रेडिट में बिल आएगा। अगर आपकी कंजम्पशन से थोड़ा कम होगा तो आपको इंपोर्ट ऑफ पीक और एक्सपोर्ट ऑफ पीक इन दोनों यूनिट्स का माइनस जो डेफिसिट होगा वो आपको बिल आएगा। मतलब ये जो ऊपर वाली दो रीडिंग्स हैं इनको माइनस करके आपको यहाँ पे बिल शो हो जाएगा। और इसका अगर डिटेल्ड हिसाब किताब आप देखना चाहते हैं तो बिल की आपको बॉटम साइड पे नजर आ रहा होता है, ये ब्लैक फॉन्ट के अंदर नजर आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको नेट मीटरिंग के बिल समझने में काफ़ी आसानी होगी इसको समझ के। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई मजीद क्वेश्चंस होते हैं आपके नेट मीटरिंग कनेक्शन के बारे में तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबरों के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं और आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।